विधानसभा के बजट सत्र में कई मुद्दों पर कांग्रेस और बीजेपी सदस्यों के बीच तल्खी जैसी तस्वीरें दिखी। प्रश्नकाल में मजदूरों के पलायन का मुद्दा उठा। बीजेपी सदस्य के उठाए गए इस मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष की बहुत ही गंभीर टिप्पणी सामने आई। विधानसभा अध्यक्ष ने मंत्री को संबोधित करते हुए पलायन को छत्तीसगढ़ के माथे पर कलंक करार दिया। उन्होंने मंत्री से पलायन रोकने के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश भी दिया। यही नहीं, शून्यकाल में कानून व्यवस्था का मामला भी उठा। बीजेपी विधायक ने कानून व्यवस्था पर स्थगन प्रस्ताव भी लाया। इसके अलावा बृजमोहन अग्रवाल ने छेरीखेड़ा के 147 परिवारों को उजाड़े जाने का मुद्दा भी सदन में उठाया। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने सदन में नारेबाजी भी की। इसके चलते 5 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही रोकनी तक पड़ी। शून्यकाल में उठा कानून व्यवस्था का मुद्दा, साथ ही साथ मजदूरों के पलायन का मुद्दा भी सबसे ज्यादा गरमाया। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र जिसमें मजदूरों के पलायन का मुद्दा उठा और इस दौरान संसद में हंगामे जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी। विधानसभा अध्यक्ष ने पलायन को बताया कलंक। कहा, ये छत्तीसगढ़ के माथे पर लगा ये कलंक है जहां मजदूरों का पलायन इतनी बड़ी तादाद में हुआ। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के दौरान मजदूरों के पलायन का मुद्दा उठा और इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। बजट सत्र में कई मुद्दों पर कांग्रेस और बीजेपी सदस्यों के बीच तल्खी भी देखने को मिली और सबसे ज्यादा जो मुद्दा गरमाया वो था मजदूरों के पलायन का मुद्दा। प्रश्नकाल में मजदूरों के पलायन का मुद्दा सबसे ज्यादा उठा। बीजेपी सदस्य के उठाए गए इस मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष की गंभीर टिप्पणी भी सामने आई। विधानसभा अध्यक्ष ने मंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि ये पलायन छत्तीसगढ़ के माथे पर लगा हुआ कलंक है। उन्होंने मंत्री से पलायन रोकने के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। तो आपको बता दें, यही नहीं, शून्यकाल में कानून व्यवस्था का मामला भी उठा। बीजेपी विधायक ने कानून व्यवस्था पर स्थगन प्रस्ताव भी लाए। इसके अलावा बृजमोहन अग्रवाल ने छेरीखेड़ी के 147 परिवारों को उजाड़े जाने का मुद्दा भी सदन में उठाया था। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने सदन में नारेबाजी भी की और इसके चलते 5 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही रोकनी तक पड़ी। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित चौरसिया जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ मुद्दा इस बार विधानसभा के बजट सत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिला? एक तो मुद्दा यहां पर था मजदूरों के पलायन का, जिसको लेकर विपक्ष पूरी तरह से सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में थी। बिल्कुल अपूर्व, जिस तरीके से यहाँ पर जो मजदूरों के पलायन का मामला था, सत्ता पक्ष के ही विधायक है धनेंद्र साहू, वरिष्ठ विधायक हैं काफी, और उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि महासमुंद जिले में कितने मजदूर यहाँ से पलायन कर गए। तो जो जवाब है मंत्री द्वारा जो जवाब आया है वह आया है कि 551 गांवों से लगभग 30,009 मजदूर यहाँ से पलायन करें, जो विभिन्न राज्यों में जाकर वहाँ पर रोजी कमा रहे हैं। तो एक तरह से छत्तीसगढ़ सरकार के दावे जो अब तक किए जा रहे थे कि छत्तीसगढ़ सरकार लोगों का भला कर रही है, ऐसे में यहाँ पर जो दावे खुलते नजर आए। तो एक तरह से विपक्ष ने इस मुद्दे को लपलिक दिया, क्योंकि सत्ता पक्ष द्वारा ही के विधायक द्वारा ही यह मुद्दा उठाया गया था और विपक्ष ने इस मुद्दे को लपटते हुए न केवल इस बात पर हंगामा किया, और वहीं आसंदी से भी ये व्यवस्था आई। जो चरणदास महंत विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने आसंदी से व्यवस्था दी कि ये छत्तीसगढ़ के माथे पर एक कलंक है मजदूर पलायन, तो तत्काल इसके लिए कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। मंत्री को उन्होंने विभागीय मंत्री को इसके लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए। अपूर्वा जी, और क्या कुछ मुद्दे थे अमित जो इस बार सदन में सबसे ज्यादा उठे? बिल्कुल, आज जिस तरीके से कानून व्यवस्था का मामला शून्यकाल के दौरान स्थगन प्रस्ताव लाया गया कि
कानून व्यवस्था जो बिगड़ती जा रही है छत्तीसगढ़ में, उसको लेकर विपक्ष ने पूरी तरीके से इस पर चर्चा कराने की बात की। लेकिन भारी शोर शराबे के बीच अध्यक्ष जो विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इसको ग्रह नहीं किया गया, आग्रह कर दिया गया और आग्रह करने के बाद विपक्ष ने इस पर जोरदार नारेबाजी की सदन में और इसके बाद कार्यवाही लगभग 5 मिनट के लिए स्थगित भी कर दी गई। सीधे इसी तरीके से जो फर्जी जो पेट्रोल पंप खोले जाने का मामला है वह भी सत्ता पक्ष के विधायक अनीता योगेंद्र द्वारा उठाया गया था। तो एक तरह से यहाँ पर आज सत्ता पक्ष के विधायक ही सरकार को घेरते नजर आए और जनहित के मुद्दों पर उन्होंने काफी सदन में चर्चा की। अपूर्वा, लेकिन अमित, यहाँ पर अगर देखा जाए तो सत्ता पक्ष की ओर से हमेशा कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त रखने की बात कही गई। कहीं भी अगर उनका हम कोई भी बयान उठा के देख ले, कोई भी बयान सुन ले, तो हमेशा उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो ऐसे में जो विपक्ष की ओर से ये मुद्दा उठाया गया कानून व्यवस्था को लेकर, कितनी सच्चाई इस पूरे मुद्दे पर है? बिल्कुल, कानून व्यवस्था की बात अगर हम करें तो कल यहाँ पर महासमुंद जिले में एक एएसआई की हत्या कर दी गई। तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि अब तो यहाँ पर सदन में आज विपक्ष ने यह तक कहा कि पुलिस वालों की रक्षा करने के लिए अब लोग चाहिए, कृपया उनकी रक्षा करें। तो इस तरह की बात अब विपक्ष ने उठाते हुए यहाँ पर सदन में काफी हंगामा किया, क्योंकि कानून व्यवस्था यहाँ काफी लचर हो गई। जिस तरीके से चाकूबाजी की घटनाएं लगातार राजधानी रायपुर समेत हर जिले में बढ़ती जा रही है और लोग उससे हलाकान है, चोरी डकैती की घटनाएं बढ़ रही है। तो ऐसे में विपक्ष ने पूरी तरीके से कानून व्यवस्था पर स्थगन प्रस्ताव लाया और स्थगन प्रस्ताव लाकर उस पर चर्चा कराने की बात कही यहाँ पर। लेकिन जिस तरीके से ताम्रध्वज साहू की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, उस पर यहाँ पर आसंदी की तरफ से आग्रह कर दिया गया स्थगन प्रस्ताव को। अगर इस पर चर्चा होती तो निसंदेह इस पर सत्ता पक्ष पूरी तरीके से घिरा हुआ नजर आता। जी अपूर्वा। अमित, थोड़ी ही देर में विधानसभा की जो कार्यवाही है वो भी शुरू होने वाली है, तो ऐसे में अब विपक्ष और किन एजेंडे को इस बार रखने वाली है? बिल्कुल, इस समय सदन के भीतर स्वास्थ्य मंत्री अपने विभागों की मांग, अनुदान मांगों पर चर्चा कर रहे हैं और लगभग 2.5 घंटे तक वह अभी लगातार अनुदान मांगों पर अपना वक्तव्य देंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री आज यहाँ पर विनियोग पेश कर सकते हैं और विनियोग पर कल चर्चा हो सकती है। तो एक तरह से जो 25 मार्च तक का जो बजट सत्र था, काफी 13 बैठकें होनी थी, लेकिन लग रहा है कि कल यह समाप्त हो जाएगा और कल विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जा सकती है, क्योंकि विनियोग पर चर्चा होने के बाद पूरी विधानसभा को स्थगित किया जा सकता है अनिश्चितकाल के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए।